राम सिया राम जय जय राम राम सिया आसन को पवित्र करके हरिओ मा पवित्रो पवित्रो सर्वस्कंदतो पिवाभये या समेतु कुंडलिकाचा भयंकर ठीक है। हाथ में जल लेंगे, राइट में जल लेंगे। हरिओम हरिस्थानी अंगानी ठीक है। एक एक फूल आप तोड़ेंगे और भगवान की शरणागत पर करते हैं। श्री रामाकृष्ण रमन मंडली की ओर से गृह मालिक और मालकी श्री नादन जी और उनके परिवार की ओर से आज छठी रात्रि श्री रामनवमी तिथि के निमित्त में आप सभी लोग को अभिनंदन करते, स्वागत करते, चलते भक्ति भाव को ध्यान में रखेंगे और शांतिपूर्वक कथा में भाग लेने की चेष्टा करेंगे।
यजमाने करके पुष्प की माला जो बनाए भाव से हाथों में ले लेते भगवान से प्रार्थना करते और यथाशक्ति पुष्प बटोरे चुन कर और माला बनाए प्रभु आप इसे स्वीकार करिए। हरिओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। इति श्री पुष्पमाला समर्पयामि।
भगवान को दिखाइए और भगवान को प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इसका जो सुगंध है संसार में सबके जीवन इसी तरह सुगंध में रखे। इसी भांति प्रभु सुगंध के यानी कि अगरबत्ती को मैं आपके समक्ष में जलाया प्रभु, आप इसे स्वीकार करें। हरिओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। इति श्री धूमं समर्पयामि। खोल देने से और भगवान को दीपक दिखाते हैं। और दीपक दिखाने का भाव ये होता है, यही प्रार्थना होना चाहिए हमेशा कि प्रभु जैसे इसके दीपक जल रहा है, इसका जो ज्योत है, इसका प्रकाश है प्रभु संसार में सबके जीवन में इसी तरह ज्योत में जलाए रखना। इसी भांति इस दीपक में आपके समक्ष में जलाया हूँ प्रभु, आप इसे स्वीकार करें। हरिओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। इति श्री दीपं समर्पयामि। जो कटोरी उसको उठा लेते हैं, ठीक है, साथ में पंचामृत भी लेते हैं, भैया जल से आचमन करते हैं, जल से आचमन करते हैं, फूल रख लेते हैं साथ में उसमें कटोरी में फूल ना में कटोरी रखो, ठीक है। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु स्तंभ और फल के नाम चाट को प्रभु खाए और भोग लगाए और ताकि ये बैठे हुए भक्त हैं इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, ऐसी कृपा करें। हरिओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। श्री कंदमूल फल मेरा और ऐसे हाथ जोड़ लेते प्रार्थना करते कि भगवान हम लोगों ने छोटी सी पूजा और किया है और हमारे पास बड़ी बुद्धि किया कुछ नहीं है प्रभु, जो कुछ ज्ञान है आपका दिया हुआ प्रभु, उसी बात ही हम आपके शरण में आते हैं और हमारी पूजन को स्वीकार करें। हाथ जोड़ लेते हैं। हरिओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः।
साम्राज्य कोटि बंधुगण, एक बार भी आज छठी रात्रि में गृह मालिक श्रीमान रोहनादन और उनके परिवार की ओर से श्री रामकृष्ण रामायण मंडली की ओर से आप सभी लोगों को अभिनंदन और स्वागत किया जाता है। चलते हर रात्रि की तरह गणेश वंदना के साथ में कथा को और श्री गणेश करते हैं। गणपति महाराज की जय। ठीक है, चलते हर रात्रि के मुख्य जो भजन है उसको करेंगे, उसके बाद में और नवरात्रि का समय में तो माता का भी कीर्तन होता है, उसी भाव से हम लोग करेंगे। Hare
सबसे पहले तो मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ जय श्री राम और राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप आज हमारे साथ फिर से जुड़े, हमारे मंडली श्री रामकृष्ण रमान मंडली को अपना समय दिया, हमारे साथ आए पूजा में पाठ लेने के लिए। वैसे तो अभी यहाँ पर बहुत सारे मंडली है जो रामनवमी कर रहे हैं, पर आप यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से प्रधान जी, ट्रस्टी, मैनेजर, सभी मंडली के सदस्यगण के साथ इस तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वैसे तो देखो तो हम अपने संडे को और कुछ भी कर सकते थे, कहीं और जा सकते थे, दोस्तों के साथ कहीं बाहर निकल सकते थे, पर हम सब ने आज भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेने का सोचा। उसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे माता पिता, गुरु जो कोई भी है उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ जाता है कि हमने ये काम करना सोचा। और उसके साथ साथ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भगवान का नाम लेने से हमारे जीवन में कभी कुछ कम नहीं होगा। हम कभी कभी कुछ बुरा होता हमारे जीवन में तो हम बोलते हे भगवान कौन सी वजह का ऐसे कर दिया। उस तरह से हमको ये बात नहीं करना चाहिए। हमको ये बोलना चाहिए भगवान ये जो कुछ भी हुआ हो गया, पर मैं जानता हूँ कि जैसे मेरे दिल में आप हो वैसे मैं भी आपके दिल में हूँ और आप मेरे लिए कुछ अच्छा सोचेंगे। तो आज हमने जब भगवान के सामने हम आए हैं तो हम जानते हैं कि भगवान भी हमारे कुछ न कुछ कल्याण करेंगे, हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा होगा। इसके साथ साथ मैं बोलना चाहता हूँ मंडली के प्रचारक जी को आगे बढ़ाएं। सबका धन्यवाद। धन्यवाद। तालियों से इस बेटे को धन्यवाद देते। ये हमारे मंडली का ये सौभाग्य है, इतना अच्छा है कि हमारे समक्ष में ऐसे ऐसे विद्वान बच्चे लोग भी हैं। तो कोशिश करेंगे हम लोग हर बच्चे लोग को थोड़ा थोड़ा ऐसे मौका देंगे और थोड़ा कोशिश करेंगे हम माता पिता भी उसको उत्साह थोड़ा कि हाँ चलो बच्चे बेटे चलो हम लोग अपना धर्म का कार्य में लगाएंगे ना, तो बड़ी खुशी की बात है ऐसी। तो चलते हैं रात्रि की तीसरी भजन जो है माता के भजन के साथ में, फिर वहां से कथा श्री गणेश होती है।
श्री रामायण महारानी की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। तो उपस्थित देवियों, सज्जनों, माताओं, भाइयों, बहनों तथा बच्चों, एक बार फिर से आप सभी को हमारे छोटे भाई श्रीमान और श्रीमती रोन नादन जी के घर पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि संतों का समागम यहाँ पर लगा हुआ है और ऐसे में आप सभी को अपने समय को निकाल करके यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। याद रहे आज का कार्यक्रम हमारे भाई जी के घर पर, लेकिन जबकि नवरात्रि का अवसर है, देवी मैया का कीर्तन हो चुका है और ऐसे में 3 देवियां हमारे समक्ष में बहुत ही सुंदर तरह से बैठ करके और भगवान की भक्ति के हेतु यहाँ पर आई हुई हैं। प्रिय उपस्थित देवियों, सज्जनों, हालांकि हम रोन जी के घर पर बैठे हैं, लेकिन आज का प्रसाद, महाप्रसाद जो कुछ भी यहाँ पर हुआ, इसकी व्यवस्थाएं हमारे भाई रोन और प्रीति नादन ने तो किया ही है, उनकी ओर से, उनके परिवार की ओर से, तथा रवनील और जेनी जी की ओर से, और साथ साथ में आदेश जी और रीना जी जो यहाँ पर आए हुए हैं। ये हमेशा इस द्वार पर मिलते हैं, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे अन्य मंडली के घर पर भी ये महापुरुष लोग दिखाई देवे। हम इनसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, लेकिन इनका सहयोग हमारे मंडली को मिल रहा है, ये बहुत सुंदर बात है। परमात्मा का आशीर्वाद आप सभी पर बनी रहे। कैन इमेजेस की ओर से ये लाइव प्रसारण हो रहा है इस कथा का, तो आप सभी का भी हम स्वागत करते हैं। आपको जुड़ने के लिए धन्यवाद देते हैं। आप अपन कमेंट्स दे रहे हैं, तो उनके लिए भी आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। बंधुओं, कथा की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि समय बहुत तेजी से भाग रहा है, हम कथा खास कवर नहीं कर पाते, तो कथा पर चलते हैं। कथा मंत्रा की है। मंत्रा जिसको तुलसीदास जी कुजातिनी कहे करके, यानी कि बहुत गिरा हुआ जात की स्त्री मंत्रा। तो मंत्रा की कथा है। सरस्वती माँ ने आकर के मंत्रा की बुद्धि को फेरा है। कहते हैं कि जिनको प्रभु दारुण दुख दीना, उनकी मति पहले हर लेना। और ये जो कुछ भी कार्य, देखो एक बात बता दूं, रामायण को समझना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि एक ओर देखते कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसा भाई है, तो थोड़ी देर बाद राम वन को चले जाते हैं, तो हम लोग सोचने लगते हैं कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, राजा दशरथ के परिवार इतना अच्छा था, इतना बढ़िया था, तो राम जी वन को क्यों गए? और फिर इसी कथा में रावण आता है, जो एक स्त्री को चोरी करके ले जाता है, और फिर राम जी जाकर के रावण को मार करके अपना स्त्री वापस लाते हैं। रामायण में जितने भी कलाकार हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ये भगवान का चुना हुआ कैरेक्टर्स हैं। भगवान ने इन सभी को चुना है और एक कथा बनाया है, ताकि मानव लोग, हम और आप लोग इसको पढ़ करके, इसको समझ करके अपने जीवन की सुधार करें। मंत्रा जो है, सरस्वती माँ ने आकर के उसकी बुद्धि फेरी, क्योंकि भगवान का एक प्लान है, भगवान का एक कार्य है, जिसको उन्हें सिद्ध करना है। तो इसीलिए परमात्मा मंत्रा को लेकर के आते हैं, मंत्रा की बुद्धि फेर देते हैं। राम जी जो चाहे वो हो सकता है। हम लोग पहली रात्रि से राम को जानने की कोशिश कर रहे हैं, राम को समझने की प्रयास कर रहे हैं कि राम है कौन। प्रिय बंधु, राम जानते हो कौन है? राम वो है जिसका छोटा भाई लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम का नाम लेकर के मिट्टी में, जमीन में एक लकीर खींच देते हैं, जिसको महाबली राक्षस रावण पार नहीं कर पाते हैं। राम वो है जिसके नाम लेकर के लक्ष्मण केवल जमीन में एक चीना खींच दिया, और उस चीना को लक्ष्मण रेखा कहा गया। राम में वो शक्ति है। राम कौन है? राम वो है जिनका एक छोटा सा भक्त अंगद को भेजा गया लंका कि तुम जाओ और रावण से एक बात कहना कि काज हमार। राम जी ने कहा अंगद से
कि जाकर के रावण साहब से बताओ कि काम हमार गरज हमार कौन सा काम, सीता को वापस लेकर आने की, के काज हमार लेकिन तासु हित होई, कि काम भले हमारे लेकिन फायदा रावण तुम्हार है। ऐसा अंगद को कह करके जब राम जी अंगद को भेजते हैं तो अंगद जाते हैं और रावण नहीं मानता है तो अंगद क्या करते हैं, जय श्री राम बोल करके अपना कदम रख देते हैं, अपना पैर रख देते हैं और लंका के सभी योद्धा उस पैर को हिला नहीं पाते हैं। राम वो है कि अंगद जय श्री राम बोल करके अपना पैर रख देते हैं, सब लंका के सब राक्षस मिल करके उस पैर को हटाना चाहते, कोई हटा नहीं पाते। और जब रावण आता है ट्राई करने के लिए तो अंगद अपना पैर हटा देते हैं और बड़े कोमल वाणी में, एक भक्त का लक्षण ये है कि अंगद बड़े कोमल वाणी में बोलते हैं रावण से कि हे रावण, अगर पैर पड़ना है, पैर गिरना है, पैर छूना है तो मेरा नहीं छू, हमारे प्रभु का पैर छू। राम वो है प्रिय श्रोताओ, राम वो है जो सागर के तट पर 3 दिन तपस्या करते हैं, सागर से राह मांगने के लिए 3 दिन प्रार्थना करते हैं सागर देवता से, वरुण देवता से कि हे सागर देव रास्ता छोड़ो, मैं लंका जाना चाहता हूं। और 3 दिन तपस्या करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद जब सागर देवता रास्ता नहीं देते हैं तो राम वो है जो अपने पत्नी के लिए तीर कमान लेकर के खड़ा हो जाते हैं सागर को चीरने के लिए। राम वो है। तो हम और आप राम से वंचित क्यों रहे? थोड़ी देर के लिए सोचें। अभी यहाँ पर रामनवमी हो रहा है और हम और आपको जरूर न्योता मिला होगा आने के लिए, कहीं ना कहीं जाने के लिए, लेकिन अगर काम पे से थोड़ा थक करके आ गए तो हम लोग बोलते हैं कि आज बहुत थकाई है, आज नहीं चलो। तो मैं एक बात बतला दूं, रामायण वो जगह है जहां पर थकान मिटाई जाती है। आप आकर के यहाँ थकोगे नहीं, बल्कि यहां से आपका थकान मिटेगा। और अगर निंद्रा आ रही है तो एक बात मना करके और जबरदस्ती कथा में जाओ कि कथा में जा करके एक ऐसा नींद लग जाए कि फिर जागना ना पड़े। अच्छा, एक और बात, कलिकाल में हम लोग बोलते हैं कि भगवान को देखा किसने है, ये संशय उठती है ना। मैंने बहुत बार कहा कि कलयुग में साकार रूप में रामायण ही राम है, श्रीमद् भागवत गीता ही कृष्ण है, पवन देव है, सूर्य देव है, चंद्रमा देव है। लेकिन यद्यपि इन सब को आप देवता नहीं मानो, भगवान नहीं मानो, तो 3 महाशक्तियां, 2 शक्तियां और 1 देवता हमारे हाथों में विराजमान होते हैं। ये 3 लोग हमेशा हमारे हथेली में रहते हैं। आप देख नहीं पाओगे, लेकिन ये 3 लोग हमारे हथेली में रहते हैं। और यदि इनको भजना चाहो, इनसे प्रार्थना करना चाहो, तो एक प्रार्थना हम और आप सभी के लिए नित्य दिन सुबह सवेरे जागने पर करनी चाहिए। और वो क्या है कि अपना हथेली ऐसे रख करके उसका दर्शन करो और ये वचन बोलो कि कराग्रे वसंते लक्ष्मी। कराग्रे वसंते लक्ष्मी का मतलब यह है कि आप हथेली ऐसे करते हो तो ये टिप पर मां लक्ष्मी का वास होता है। कराग्रे वसंते लक्ष्मी और कर मध्य सरस्वती, बीच में मां सरस्वती का वास है, जिसकी कथा हम लोगों ने कल रात्रि में सुना। तो कराग्रे वसंते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती और कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम मतलब कर मूले तू गोविंदम, या नीचे वाले भाग में गोविंद जी, केशव जी, कृष्ण जी रहते हैं, भगवान विष्णु जी विराजमान रहते हैं, नारायण जी रहते हैं। और प्रभाते कर दर्शनम यानी सुबह सवेरे आप हथेली को देख करके ये बात बोलो, आप साक्षात में इन तीनों का दर्शन करते हो, इन तीनों का दर्शन करते हो। तो ऐसा नहीं कि राम जी उस समय थे अब नहीं होंगे, अभी भी हथेली के नीचे वाले भाग में
वो वास करते हैं। तो उसी कथा को हम लोग लेकर के, क्योंकि बुधवार बहुत दूर नहीं है, बस आने वाली है, तो अभी से ही प्रार्थना कर लें कि प्रभु श्री राम जी किस प्रकार हमको दर्शन दें। राम नाम मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम मीठा है, कोई गा के देख ले। राजा के राम कोई मेरे ख्याल से ये वर्ष पहला वर्ष है जब भाई के घर पर एक दिन की रामनवमी हो रही है, दूसरा दिन पता नहीं कब आएगा, कौन जानता है, पता नहीं आए भी ना आए। आज अभी एक अवसर परमात्मा ने हमको दिया है और हम लोग आकर के खाली बैठ करके खा पी करके चल देंगे तो क्या फायदा जन्म लेने का, क्या फायदा यहाँ आने का। अब आए तो थोड़ा झूमे, थोड़ा ताली बजाए, थोड़ा मुख से कीर्तन गान करें। रामचंद्र की जय। तो मंत्रा, श्रीमती मंत्रा जी कंकड़ देश से आई थी। कंकड़ देश जहां से कैकेयी माँ आई थी विवाह करके, उसी जगह से मंत्रा साथ में आई थी। और मंत्रा जो थी वो दहेज के रूप में कैकेयी के साथ में आई थी ताकि कैकेयी की सेवा करे। लेकिन जब वो आई थी तो उन्होंने जितने दिन तक अयोध्या में थी, अयोध्या के कमाया हुआ धन का एक दाना उन्होंने खाया नहीं था। उनका भोजन कंकड़ देश से आता था, बल्कि वो जहां रहती थी वहां का किराया भी कैकेयी के पिताजी देते थे। तो उनका ऋण
अयोध्या के ऊपर नहीं था। सरस्वती माँ आई, अयोध्या में कोई मिला नहीं जिसके सहारा लेकर के राम को वन भेजा जा सके, तो मंथरा के ऊपर धावा बोला। मंथरा आकर के माता कैकेयी से वार्ता करती है। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया कि राम जी का कल सुबह अभिषेक होगा, राज तिलक दिया जाएगा, और आज रात्रि केवल रात्रि का ही समय है कि कुछ ऐसा 3 पैतरा चला करके और राम जी को वन गमन कराना पड़े। मतलब है कि मंथरा जो है वो थोड़ा पॉलिटिक्स खेलना चाहती है। तो आकर के कैकेयी से कहती है, मतलब पहले तो बड़का सा मुंह फुलाती है। हमारी देवियां जब मुंह फुलाती है तो बहुत सुंदर भी लगती है। आग बबूला जब होती है ना तो उनका वो अलग सा एक रूप हो जाता है। तो ऐसा एक भयानक रूप बना करके मंथरा और कहाँ आती है? कैकेयी के सामने आती है। तो बड़का सा बलून जैसा मुंह देख करके कैकेयी ने पहले जान लिया कि मामला कुछ गड़बड़ है, कि जरूर मंथरा बहुत गुस्से में आई है। तो मंथरा से पूछती है कि क्या हुआ? तो कैकेयी माँ एक और बात कहती है कि क्या तुमको लक्ष्मण ने कुछ ज्ञान दिया है? यहाँ पर कैकेयी माँ लक्ष्मण का नाम क्यों लेती है? क्योंकि लक्ष्मण ही एक ऐसा पात्र है रामायण में जिसका गुस्सा जो है वो माथे पर रहता है। लक्ष्मण का गुस्सा माथे पर रहता है, और जिसके साथ वो रहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी, उसका बिल्कुल विपरीत फुल टाइम शांत रहता है। तो लक्ष्मण अशांत और राम जी शांत रहते हैं, इसका एक संकेत है। राम जी को रघुकुल पतंगा कहा गया है, रघुकुल पताका यानी रघुकुल के झंडा कहा गया है। जो झंडा में जो कपड़ा होता है जो लहराता है, हनुमान जी की झंडा चढ़ाते हैं, जो कपड़ा वाला पार्ट है, तुलसीदास जी उसकी उपमा राम जी से करते हैं। और लक्ष्मण जिसका गुस्सा भरा हुआ होता है, उसको जानते हो किसकी चीज की उपमा देते हैं? वो डंडा जिस पर वो कपड़ा चढ़ा रहता है। तो डंडे के बिना कपड़ा क्या करेगा? तो राम जी के जितना गुस्सा वाला पार्ट है वो लक्ष्मण जी पूरा करते हैं। तो जब मंथरा गुस्से में आई तो कैकेयी ने पहला संकेत यह किया कि जना इसके लक्ष्मण अच्छा से समझाई से कुछ। तो पूछा कि क्या तुमको लक्ष्मण ने कुछ ज्ञान दिया है? तो मंथरा तो अब दुर्बुद्धि है, दिमाग तो एकदम जीरो हो गया है। सरस्वती माँ ने बुद्धि फेर दी है। तो वो कहती है, अरे हमको कौन ज्ञान देगा? तो माँ ने पूछा, कैकेयी ने पूछा, तो प्रॉब्लम क्या है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तो मंथरा कहती है, अरे तुमको प्रॉब्लम नहीं पता? तुमको प्रॉब्लम? पूरा गांव गंधाई गया, तुमको पता नहीं, तुम पूछती हो कि क्या समस्या है? अरे बोले कुछ बताओ तो क्या समस्या है? अरे बोले केवल एक पात्र अयोध्या में और वो राम खुश है और बचा सब लोग परेशान है। तो बोले ये क्यों? क्योंकि राम को राजगद्दी दी जा रही है और इसके लिए सभी कोई परेशान है, केवल राम प्रसन्न है। और अगर कोई दूसरा इस बात से खुशी है तो वो मां कौशल्या। इतना वचन सुनती है तो कैकेयी कहती है, इससे तुम ज्यादा बोलेगा, अभी तुम्हारा जीभ निकाल लेगा। ये बात कैकेयी कहती है मंथरा से। तो ऐसे बात करते रहो, कोई बोले तुम्हारा जीभ निकाले, गप से तो बंद कर लिया हूं ना कि सच्चे नहीं निकाल ले। तो पहले बंद करती है, लेकिन अब और आगे बढ़े, अब और खराब से गुस्सा होने लगा। तो बहुत तरह से प्रयास करती है कैकेयी से बताने के लिए कि ये जो राम का तिलक होने जा रहा है ये अच्छा चीज नहीं है, अच्छी बात नहीं है। और कैकेयी उसको कहती है कि इससे ज्यादा खुशी के बाद मेरे लिए दूसरा और कुछ नहीं है। आगे चले, सुनते हैं कथा में क्या होता है।
श्यावर रामचंद्र की जय। तो यहां से मंत्रा अब अपना कार्यक्रम आरंभ करती है। केकई एक बार फिर से पूछती है कि कहो क्या समस्या है। तो फिर पहले जीत पहले कि अभी तो है ना, कहीं गाय में नहीं हो जाए। बोले तुम तो बोला अभी जीत काट देगा, कैसे बताई तुमने? अरे नहीं बताओ, डरो मत बताओ। तो मंत्रा कहती है प्रिय श्रोताओं कि क्या तुम नहीं जानती हो कि अभी कौशल्या कितना घमंड में घूमे इधर उधर, कितना खुश हुए के घूमे, कितना प्रसन्न है। पहले जितना खुशी रहता रहा आज तो पूरा आसमान में है। तो कैकेयी माँ ने कहा कि इसमें प्रॉब्लम क्या? अरे प्रॉब्लम वही तो है क्या कि राम जी राजा बनेंगे तो कौशल्या माँ रानी माँ बनेगी। देखो छोटी सी चिंगारी कितना बड़ा आग लगाती है, छोटी सी चिंगारी क्या आग लगाती है। तो कैकेयी ने कहा यही तो मैं चाहती हूँ, और राम तो सभी को प्रिय है, राम तो सभी का फेवरेट बेटा है, तो इसमें समस्या क्या? अरे कैकेयी तुम समझती नहीं हो। अच्छा एक बात बताओ कैकेयी, अभी भरत कहाँ है? कहीं गई से ना कुछ रोज के लिए? बोले हाँ। बोले कहाँ गई से बताओ एक बार। ये सब बोले प्लान बनाए कि उसके भेजा गए ताकि उसके भेज दो तब यहाँ पे सब काम राजा राम के राजा बनाए के रख दे। तो कौशल्या फिर कहती है, बार बार कहती है कि इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन मंत्रा क्योंकि बुद्धि फेरा गया तो बेर बेर बोलती है। अब एक और ट्राई मारती है कि कैकेयी तुम समझती नहीं, तुम बड़ा बोले तुम केवल सोती हो और बेखबर हो, थोड़ा खबर ले कि कौन सी मामला है। बोले देखो, बोले हम तुम्हारे सेवक हैं, हम तुम्हारे दासी है। बोले हाँ। बोले कैकेयी के कौशल्या के पास भी दासी है? बोले हाँ, सभी रानियों के पास तो दासी है। बोले जब हम तुम्हारे बार गुएगा, उधर कौशल्या के दासी कौशल्या के बार गुई तो कौशल्या के जो दासी रही वो बोले हमने चिढ़ाई। काहे चिढ़ाई? के कौशल्या दासी तो रानी माँ के बार गुए और हम बिना राजा के मैया के बार गुएगा। देखो कितना प्लेन बना करके कहती है कि हम तुम्हारे सेवक और कौशल्या के जो सेवक रही, हम लोग में भी तो ऊंच नीच हुई। वो तो रानी माँ के सेवक रही और हम खाली रानी के सेवक रहेगा, ऐसा कहती है। और यह प्रयास करती है कि कैसे कैकेयी के बुद्धि को वो टेढ़ा कर दे, बदल दे। आगे कथा में सुने क्या होता है। दुनिया के मालिक को भगवान कहते हैं, दुनिया के मालिक को भगवान कहते हैं, संकट के साथी को भाई
राजा राम की जय। तो कैकेयी एक बार फिर से मंत्रा को समझाती है कि जिस प्रकार राम कौशल्या को प्रिय हैं, उसी प्रकार राम मुझको भी प्रिय हैं, और ऐसे ही राम सुमित्रा को प्रिय हैं। और हम सभी माताएं राम को एक समान प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं कि राम को केवल कौशल्या ज्यादा प्रेम करती है, राम को सभी को प्रिय बंधुओं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा प्रेम राम से कैकेयी करती थी। क्योंकि राम जी अगर किसी के कमरे में, किसी के रूम में ज्यादा समय बिताते थे तो अपनी माँ कैकेयी के रूम में। और आगे कैकेयी माँ बहुत बड़ी बात कहती है कि जो विधि जन्म दई कर छोहूं, अर्थात अगर ब्रह्मा जी मुझको दोबारा जन्म दें, कभी एक बार फिर से मुझको जन्म दे करके इस पृथ्वी पर भेजें, तो मैं, कैकेयी कहती है कि मैं सदैव रामचंद्र पुत्र और जानकी जी पतों के रूप में चाहूंगी। कैकेयी बहुत बड़ा बात बोलती है यहां पर कि यदि ब्रह्मा जी मुझको पुनर्जन्म देवें तो मैं चाहूंगी सदैव राम मेरा ही पुत्र हो और सीता मेरा ही पतो हो। देखो कैकेयी इतना बड़ा बात बोलती है और लोग कैकेयी पर आक्षेप लगाते हैं। क्यों आक्षेप लगाते हैं? क्योंकि ये राम की कहानी थी जो राम ने लिखा था, वही है वही जो राम रची रखा। कैकेयी और मंत्रा राम के पात्र हैं। राम जैसे हम लोग मूवी देखते हैं ना, तो उसमें कोई हीरो होता है, कोई हीरोइन होता है, और कोई सब कैरेक्टर होते हैं, कोई प्रोटोगनिस्ट होता है। तो ऐसा नहीं कि जो विलन होता है, बेटफाला होता है, वो सच्चे जीवन में बेटफाला होता है, उनका केवल वो रोल निभाना होता है। तो ऐसे ही रामायण में ये लोग पात्र हैं जो अपना पात्र निभा रहे हैं। तो कैकेयी कहती है कि मैं सदैव राम को पुत्र और सीता को पतों के रूप में चाहती हूँ, अगर ब्रह्मा जी मेरे ऊपर कृपा करें। दुआ में सुने क्या होता है।
सिया रामचंद्र की जय। तो अब कैकेयी माँ क्या करती है प्रिय उपस्थित देवियों सज्जनों? कैकेयी कहती है कि तुझे भरत का सौगंध है कि तुम सत्य बोलो, क्या कहना चाहती हो। बता तो रही है मंत्रा, कैकेयी सुन भी रही है लेकिन मानती नहीं है। तो बोलती है कि तुझे भरत का सौगंध है कि तुम कहो जो कहना चाहती हो, सच्चा सच्चा सा बात बताओ। तो आगे कहती है मंत्रा, कहती है कि पहले तो और गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि अभी तक कह रही थी तो तूने कहा कि जीभ निकालूंगी। अच्छा कोई बात नहीं, जीभ निकालना चाहो तो निकाल लो, हमें कोई परवाह नहीं है। हम दूसरा जीभ लगा के लेकिन वो बात हम तुम्हें समझा दम लेगा। क्यों? क्योंकि मंत्रा का मती ने सरस्वती ने फेरा है। कहने का तात्पर्य यह है कि मंत्रा अभी इतना हट कर रही है, सरस्वती की कृपा है। तो थोड़ा देर के लिए सोचो, मंत्रा का बुद्धि टेढ़ा किया सरस्वती ने। हम लोग उससे प्रार्थना करो कि हम लोग के बुद्धि और सुधारो, तो मैया वो भी करेगी, वो भी करेगी। लेकिन केवल मतलबी मत बनो। मतलबी मत बनो का मतलब है कि एग्जाम वाला रोज नहीं खाली उसके चरण में जा गिरो, ये काम मत करो। अगर सरस्वती को भजना है, सरस्वती माँ की पूजन करनी है तो 365 डेज करो। क्यों? क्योंकि ये बुद्धि 365 डेज चलता है, केवल एग्जाम वाला रोज नहीं चलता। और माँ में वो शक्ति है कि जिस ओर चाहो वो उसी ओर फेरेगी। तो यहाँ पर कहती है कि कोई बात नहीं, तुम हमारा जीभ काट लो तो काट लो, हम दूसरा जीभ लगा के, लेकिन हम तुम्हें बता के दम लेगा। क्या बताना चाहती है मंत्रा? बंधुओं, बुधवार आने वाली है, काउंटडाउन राम जी का आने का आरंभ हो चुका है। तो कथा के साथ साथ उनका भी नमन करें, भगवान को भी याद करें, उनका भी भजन करें, उनसे मनाएं कि बुधवार को वो हमारे हृदय में और आपके हृदय में आकर के अवतार लें। और जब ये बात कर रहे हैं तो हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, बहुत मग्न होकर के धूमधाम से भगवान को मनाते हुए चलेंगे, ठीक है? और अगर चाहे तो खुला मौका है प्रधान जी नृत्य के लिए, आप लोग नृत्य भी कर सकते हैं, लेकिन ये भजन का फरमाइश भी आया है। हमारे पास 3 झोपड़ी है, 3 झोपड़ियां हैं।
एक ये वाला, नंबर 2 ये वाला। लेकिन तीसरा सबसे बड़ा झोपड़ी अभी मैंने सोचा है जिसको खोलना बहुत जरूरी है, ये वाला। अधिकतर हमारे पास जो खाली रहता है, ये झोपड़ी हमेशा खाली रहता है, और खाली घर शैतान का घर होता है कि नहीं? तो वहां पर राम को ला करके बसाना है ऐसे झोपड़ी में। लेकिन ऐसे नहीं चल करके आ जाएंगे और वो आ गए, नहीं भैया, छलनी की तरह पहले फूल बिछाओ, पहले रोज फूल बिछाओ, रोज फूल बदलो, और तब वो आएंगे। हम बात है, आरती के थरिया जब घूमे तो जल्दी जल्दी कोई खोजो, सबसे छोटा वाला कोई मिल जाए वही ला चढ़ियो। और अगर पीजी गया कुछ स्पेयर पॉइंट बच गया पीजी वाला लेकर आके यहाँ म्यूजियम लेते हैं संगे आएंगे तो वो तो बेकार है, बेकार तो है। लेकिन सबसे अच्छा जगह चढ़ा वाला ही है, फटा वाला नाव सबसे अच्छा जगह ही है। अच्छा ठीक, कुछ लोग श्रद्धा से अच्छे नाव भी चढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा देर के लिए सोचो, नारायण को तुम पैसा चढ़ा रहे हो जिसकी पत्नी ही मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है। अरे भैया, उसको धन की क्या आवश्यकता है? आप यहाँ धन चढ़ाते हो तो मंडली यूज करते, भगवान में यूज करते। कोई दिन $50 चेंज करके कार्ड रखना कोई फर्क नहीं, उसके पास कोई एटीएम मशीन भी नहीं है, कुछ नहीं है। किस चीज का भूखा है वो? मीठे भजन का भूखा है वो। राम भूलेंगे तो बना रहा पूजा में वहां पे बहुत सारा चीज बनाया। लेकिन थोड़ा देर के लिए सोचो, बर्फी, लड्डू, पेड़ा, जलेबी बहुत अच्छा मिठाई है, सब बहुत अच्छा प्रसाद है जो हम लोग बहुत खुशी से बना के भगवान को चढ़ाता है। और बनाने के समय क्या हम लोगों ने प्रसाद बनाने के समय क्या हम लोगों ने कभी उसको चखा है, टेस्ट किया है कि ज्यादा चीजें की कमती अच्छे से पका की नहीं? केवल उसकी श्रद्धा से हम बनाते हैं और वो ठीक उतरता है और हम भगवान के चरणों में रखते हैं। भगवान एक लड्डू स्पेस नहीं खाओगे, लौटा के हमें लौट के दे दे। वो कुछ नहीं चाहते, वो भाव के, वो श्रद्धा के भूखे हैं। हम लोग श्रद्धा से चढ़ाते हैं, वापस हम ही लोग खाते हैं।
केवल भगवान भाव के होते हैं। ऐसे हम लोग चल सकते हैं पूरी रात भर, भगवान के विषय में चर्चा समाप्त नहीं होगा। इतना आनंद आता है भगवान के विषय में भजन गाने में। और एक बात ख्याल करना, किसी एक संत से सुना है, जो लोग कथा में आते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, ना ताली बजाते हैं, ना गाते हैं, ना कुछ, खाली दूसरे के चटाई बर्बाद करते हैं, जब उनका दूसरा जन्म होता है तो उनका विवाह बहुत देर से होता है। जो कथा में आकर के कुछ भी नहीं करते प्रभु के प्रति, बहुत देर में उसका अगले जन्म में विवाह होता है। तो अगला जन्म सुधारने का मौका अभी है भैया, अभी ये सुधारो। और इसी वक्तव्य के साथ हम अपनी कथा को यहीं पर विराम देते हैं। बड़े प्रेम से, श्रद्धा से हम लोग खड़े हो जाएं और भगवान का आरती का दर्शन करेंगे। परिवार साथ में मिलकर के आरती का दर्शन करें, फिर अपने स्थानों पर जाकर के बैठें। श्यावर रामचंद्र की जय। आरती श्री रामायण कीरत करी आरती श्री
Hare
के भाव से सभी लोग आरती बारगी में लेंगे और जब तक की आरती होती रहेंगे चले एक हरिनाम संकीर्तन को हम लोग करेंगे, उसके बाद में कथा को विराम देंगे। आप जजमान लोग जो है पहले आरती में फिर इधर दे देना। जजमान लोग आप आरती में आप लोग ठीक है, आप लोग आरती लेंगे तो फिर इधर 7 जन के दे देते और फिर आप लोग बैठ जाते हैं, बाकी लोग भी आरती लेके बैठ जाते हैं और बस थोड़ी क्षण में कथा को हम लोग यहाँ से विराम देंगे एक छोटी सी कीर्तन के साथ में। Hare
रामकृष्ण भगवान की जय। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनम् यतिपूजत मया देवं परिपूर्णतदयाश्च मे अहं न जानामि विसरेदम् पूजां न जानामि क्षममस्तु
देवियों सज्जनों, कथा के अंतिम चरण पर बिल्कुल पहुंच चुके हैं। बस कुछ क्षण आपका और लेंगे। आज हमारे पास 2 वक्ता हैं, यहाँ पर 2 स्पीकर हैं। उसमें से पहला स्पीकर के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पहला जो मुख्य वक्ता है वो हमारे मंडली के लाइफ मेंबर, हमारे पूज्य मामा जी हैं, अमीचंद मामा जी। हमारे एक नॉर्मल सदस्य की तरह मंडली में कार्य को करते हैं, और जो हमारा रेफल टिकट और कृष का कीर्तन शो होने जा रहा है उसमें पूज्य मामा जी एक मुख्य स्पॉन्सर भी हैं। मामा जी ने अपने परिवार की ओर से, अपने बाल बच्चों की ओर से, अपनी पत्नी की ओर से $1000 नगद धन दान में दिए हैं। हम लोग कर्तव्य ध्वनि द्वारा मामा जी को स्वागत करते हैं और मामा जी से आग्रह करें कि चंद शब्दों से हमको संबोधित करें। हमको बहुत हर्ष की बात है, बहुत खुशी लगा। प्रधान और विकास भैया, विकास बहने हैं, विकास बहने और क्रिस और जो लड़कियाँ है तो उसके बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सब आए हुए हैं भगवान से ताली बजाए हैं और उसके लिए सबके बहुत बहुत और दूसरा व्यक्ता हमारे मंडली के मैनेजर जी हैं। अभी चंद दिनों हुआ है हमारे साथ जुड़ने में, लेकिन ऐसे लग रहा है कि हम लोग उसको बहुत दिनों से जानते हैं। ये ऐसा नाता हमारे साथ में जुड़ा है और हमारी मंडली की काफ़ी देख रेख करते हैं और काफ़ी सहयोग देते हैं, काफ़ी आइडियाज देते हैं। और अगर मैनेजर जी के साथ रहा हमारे मंडली के साथ में ऐसे ही, तो जो 2 और लोग पीछे बैठे हैं, रमील और बाबू जी, वो भी हमारे साथ हो जाएंगे एक ना एक दिन। बहुत जल्दी। भैया धन्यवाद विकास भाई, भैया बहुत ही खुशी की बात है हमारे घर प्रोग्राम की कथा पर। फिर सिंह ऐसे मुझको लग रहा है कि आज हम लोग रात भर ही कथा सुन सकते हैं, ऐसा हम लोग को हौसला लग रहा है। दूसरी चीज़ हमारे लाइफ में हमारे माता जी ने, पिताजी ने सिखाया अप्रिशिएशन करना बहुत मस्त हम लोग के लिए। पहला धन्यवाद मंडली के देते हैं। आज मंडली नहीं होते कथा हमको नहीं मिलते सुनने, हमारे घर पे राम की कथा नहीं मिलती। सेकंड अप्रिशिएशन भैया रोनल भगत, अभी तक 2 बच्चे के लेके जहाँ अवसर मिला बीवी के साथ में कथा में पहुँचे। उसके एक बच्चा अभी भी कीर्तन अच्छी तरह से गा रहा है, बहुत खुशी लग रहा है इसे, यंग बॉयज आगे आ रहा है। फिर चलते हैं हम अनिल भाई का। जब भी मैं न्योता दिया है भाई हमेशा मेरे घर पे आया। सीमांता के कारण भाई आते रहिए, मंडली के सहयोग प्रदान करते रहिए, हमारे घर पे आते रहिए सभी तरह से। फिर हम चलते जितेश और राधिका, नाते तो हमारे सारे लगते काफ़ी दूर से। अगर जो आप लोग इनको, मैं तो हमेशा जाते आते हैं, अगर जो आप लोगों की कभी अवसर लगा आप जाएंगे तो देखते कितने लंबे आप उसने ट्रैवल करके आते हैं। कुछ नहीं 1 आवर का कथा सुनने के लिए, और एक 1 आवर कथा सुनकर फिर यहाँ से जाएंगे। ये हमेशा हम लोग के सहयोग देते हैं मंडली में। अगर जो मेरे घर पे रामायण है या पूजे उसने पहुँच जाते। हाँ, मुझको भी अवसर लगेगा उसके घर पे पूजा रहेंगे, हमेशा भी जाएंगे। और फिर दूसरा में देखते भैया क्रिस, बेटा क्रिस बहुत ही अपकमिंग टैलेंटेड है, तो अब टैलेंटेड नहीं तो पूरा कलाकार हो गया। इसके शो आ रहा है क्लासेज में, प्लीज़ हम लोग की मंडली कॉन्टेक्ट करिए, टिकट लाइए। वो फंड रेजिंग इफेक्ट है, हम लोग उनको आगे बढ़ाएंगे कैसे। और तवलजी साहब हम लोग के बेटा आप तो लाजवाब है, आगे बढ़ते रहिए ऐसे। हम लोग और ऐसे कला होते देखते हैं। हमारे 2 भाई हैं यहाँ पर, अभी तक करते हैं, ये लोग पीछे नहीं हटते। हम लोग को और बच्चों को आगे सिखाकर बढ़ाना है, तो मंडली को और आगे बढ़ाना है। शोभी भी अभी आ गया है,
मैं कोशिश कर रहा हूँ दाई के साथ आखिरी रात तक जो वेंसडे को होगा सो भी 2 लाइन के कथा रामायण में पड़ेगा। अब यहाँ से वेंसडे तक हम लोग का है, प्लीज हमारे साथ में आइए। सो भी बच्चा हमारे बेटा 2 लाइन का कथा पड़ेगा इस रामनवमी के वर्ष में। हाँ, बहुत समय नहीं लेते रहिए। बाबू भाई हमारे आज काम की कार्य से दे रहा है, पूजा में आगे भाग लगे, बट हमेशा उसने हमारे साथ घर पे पूजा में भाग लेते। राइट, धन्यवाद सभी को आने के लिए। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है, खाना खाए के सब जाइए। राइट, आप लोगों के आशीर्वाद मिल गया पहले। राइट, धन्यवाद। भैया जी के बात में एक बात जोड़ना चाहता हूँ। ये जो इनके साले जी आए हैं टिंगुरु से, बंधुओं, यहाँ 4-5 घर छोड़ करके लोग यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं। 4-5 घर छोड़ के रहते हैं लेकिन लोग नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन जब भी इस घर पर कोई कार्य होता तो अपने दूर से आते। मैं चाहता हूँ खास रूप से उसकी उन परिवार के लिए तालियां हो जाए। आपको कभी नहीं भूलते हैं, आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आपका सहयोग, जितने भी जनता है हमारा यहाँ, आप सभी को बतला दें, रोलस्टर में शायद पहला रामायण या दूसरा तीसरा रामायण अगर हमारे मंडली के मेंबर के घर से बगल में हुआ है तो भैया जी के घर पर हुआ है, और इसका दर्शन हमको सभी समय मिलता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वहाँ जो उस कमरे में बैठे हमारे साले साहब हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और जब एक बार मैं उनके घर पर गया था तो हमें बताइए सरा, बोले जब भी रामायण हुए तो वही लोग से हुई। तो प्रिय श्रोताओं, कैली विशेष के माध्यम से उमेश जी हर रात्रि को इस कथा का लाइव प्रसारण करते हैं। जितने भी लोग इस कथा के माध्यम से जुड़ रहे हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। कुछ दिन थोड़ा इधर उधर विलंब हो गया था, लेकिन आज समय पर कथा आरंभ हुआ। कल भी इसी समय जितने भी दर्शकगण लाइव सुन रहे हैं, हमारी मुलाकात वहाँ होगी। आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और परमात्मा का आशीर्वाद आप तक बनी रहे। लाइव के प्रसारण से जितने लोग सुन रहे हैं उनको और आप सभी को बतला दें कि ये जो आज रात्रि का कथा रहेगा, मेरे ख्याल से कल इसको YouTube चैनल पर, मंडली का एक चैनल है श्री रामाकृष्ण रामायण मंडली, थोड़ा एडवांस मंडली हम लोग के हो ही गए हैं, तो ये कथा को आप वहां पर भी सुन सकते हैं। यदि कुछ ऊपर नीचे मिस हो गया होगा और वहां सुने और गलती मिले तो हमसे बताएं अवश्य। अंत में मंच की ओर से सभी को जय श्री राम, राधे राधे। लेकिन क्षमा करें, रोहन और प्रीतिनादन, रवनील और जेनी जी और आदेश और रीना जी को एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं कि आज का प्रसाद और महाप्रसाद दिया। तालियों द्वारा आप लोग इसे खड़ा है कि राम राम कर लो। इसके साइड में से इसके पीठ नहीं दिखाए, ऐसे थोड़ा साइड में ऐसे ऐसे करो, इधर के मुंह इधर देखना नहीं। ठीक है, आप ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम सिया